बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी तारीख के फैसला कुन दिनों का आगाज हो गया है। कादी फायद ईसा की रिटायरमेंट में 1 महीना बाकी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अभी अचानक 8 जजेस के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई आज 8वां इजलास हुआ है। उसके अंदर अभी क्या पेशरफ्त है वो भी आपको बताना है। मरियम नवाज ने आज फैसलाबाद के अंदर एक तकरीर की है, उन्होंने अपनी सफाइयां दी हैं, लेकिन असल हकायक और सच क्या है उस पर भी बात करेंगे। वीडियो आप उम्मीद है समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह फीडबैक के जरिए जो फायर वार इस चैनल पर लगाई गई है उसको तोड़ने के अंदर मदद करेंगे। इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का एक आपस के अंदर पिछले 2-3 साल से जो तसादम आ रहा है और उसके बेनिफिशरी नून लीग पीपल्स पार्टी और ये जमातें जिस तरह उन्होंने फायदा उठा रही हैं, वो चीजें तो अपनी तरफ चल रही हैं, लेकिन जब तक तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के माबैन जो मामलात हैं वो आइन और कानून के मुताबिक मैनेज नहीं होते तो उस वक्त तक जो आम पब्लिक है या पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें बेहतरी तो नहीं आ सकती। ये बात तो एक तयशुदा है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने चीज आपके सामने रखनी है, आप अंदाजा करें कि इस वक्त इंसानी हकूक की पामालियां जो शरीफ खानदान के दौर में हुई हैं, बिलावल जरदारी के खानदान के दौर में हुई हैं, ये हम देख रहे हैं। आइन कानून जमहूरियत इंसानी हकूक कुछ भी नहीं बचा, आजादी इजहार राय भी नहीं बचा। किसी को जो भी बात कर रहा है, जो कोई पोस्ट कर रहा है, उसको अंदाजा नहीं है कि किस वक्त उसके साथ क्या बीते। चूंकि मार्शल लॉ प्लस किस्म का एक सिस्टम है जिसके अंदर जो है वो आप आले जरदार और आले शरीफ और उनके आकाओं पर कोई बात नहीं कर सकते, दलील के साथ बात हो नहीं रही। तहरीक इंसाफ का झंडा कहीं पर नजर आए, कहीं पर कोई कैदी नंबर 804 की कहीं लिखा नजर आए तो सारे इदारे पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। ये एक बदकिस्मती है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब मरियम नवाज ने आज तकरीर की है, फिर मैं ये बड़ी हैरत होती है कि शरीफ खानदान जो है ना वो ऐसे समझता है कि जैसे ये लोग बड़े पागल हैं, यानी इनको पता कोई नहीं है। ये अदाकारी और फनकारी के अंदर बड़ा मलका रखते हैं। इस अंदाज में आप दोनों भाइयों को यानी सुने, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, उनके बॉडी जो इंप्रेशन है, फेस इंप्रेशन आप उसको नोट करें। वो बात गरीब की जब कर रहे होंगे, जब इस तरह बात होगी तो वो आपको लगेगा कि गरीबों का इससे बड़ा दर्द किसी को नहीं है। लेकिन हाल ये है कि अभी यूनाइटेड नेशन के इजलास के अंदर गए हैं शहबाज शरीफ और उनके अरकारे, वो जो सबसे महंगा होटल है, महंगे 3 होटलों के अंदर जो एक है उसके अंदर क्याम कर रहे हैं। यानी वहां मौज मस्ती है, भाई सरकार ने पैसे पे करने हैं, लेकिन यहां आएंगे तकरीरों में किफायत शारी की बात करेंगे, मेरिट की बात करेंगे, गरीब की बात करेंगे, हमने ये दे दिया है, अब बड़े मुश्किल फैसले हैं, IMF ने बड़ा घेरा हुआ था, हमने ऐसे IMF की जो हलक है उससे निकाल के आपके लिए ये लाए हैं। बंदा पूछे कि ये बताओ कि पिछले 40-50 साल से तो तुम नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले इक्तदार के अंदर, और फिर तीसरी जो पार्टी है वो फौजी डिक्टेटर, यानी फौजी डिक्टेटर पीपल्स पार्टी नून लीग, ये 3 पार्टियों की हुकूमत जो है पिछले 75 साल से पाकिस्तान के अंदर है। दरमियान में 2 साल 1 साल इमरान खान को हुकूमत करने दी गई, उसके बाद कोरोना आया और इमरान खान की तब्दीली का फैसला चूंकि हो चुका था, ब्यूरोक्रेसी और सब उसको नाकाम करने के अंदर लग गया और कुछ गलतियां तहरीक इंसाफ के अपने लोगों को भी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मरियम नवाज ने आज तकरीर की है। तकरीर वो ये कर रही है कि ये गालिम गलोच करना और क्या आप इस तरह की सियासत चाहते हैं। पहले अपनी तो आप जबान चेक करें, तहजीब चेक करें, यानी आपके नून लीग के लोगों की इखलाकियात आप सोशल मीडिया पे देखें। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को आप जूते की नोक पे रख रहे हैं, आइन का एहतराम आप नहीं कर रहे हैं, इंसानी हकूक की आपके यहाँ कोई कदर नहीं है, जमहूरियत पे आपका यकीन ही नहीं है, और सिर्फ आप जो है वो यहाँ पे बातें कर रही हैं। वो दावा कर रही हैं कि 95% नौजवान हैं और हमने 100% मेरिट पर नौकरियां दी हैं। हल्फन इकरार करती एक भी नौकरी मेरिट के खिलाफ नहीं दी गई। अब ये तो इस पे तो हम तहकीक करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हैं कि आज
किसान पैकेज पर अमल दरामद का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई एग्रीकल्चर पैकेज नहीं बना। 50,000 से जायद किसानों ने कार्ड वसूल भी कर लिए हैं। 15 अक्टूबर को किसान कार्ड की एक्टिवेशन भी हो जाएगी। मुल्क की सियासत पर बात करते हुए वो कहती हैं कि सियासत को बदनाम किया हुआ है, अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अब आप इसके इन्हीं दो जुमलों को पकड़ लें, ये कौन सी अच्छी सियासत कर रहे हैं? आप देखें ना, इस वक्त मैं वो बात कर चुका हूं, रिपीट नहीं करना चाहता। आप देखें ये कौन सी अच्छी सियासत कर रहे हैं। यानी फार्म 47 पे आप इलेक्टेड वजीर आला हैं, फार्म 47 पे आपका अब्बा जी हुकूमत कर रहा है, फार्म 47 की वफाकी हुकूमत कायम है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को आपने फाल नहीं होने दिया, आप टक्कर लेके बैठ गए। रईस कतर कादी फायद ईसा और नीचे जो उनके हरकारे जज हैं उन्होंने निकाली। अच्छा, आप अवाम आपके साथ नहीं है, आपको भी पता है। आप इस पे भी हलफ दें ना जरा। ये आपने मेरिट का जो हल्फ दिया है, इसी तरह आप हल्फ दें कि मैं फार्म 47 पे नहीं आई। आप मार शराफत से इलेक्शन हारी हुई है, फार्म 45 लोगों के सामने रखे जिस पे दस्तखत हो। तो एक जिसकी बुनियादी खयानत हो, जिसकी बुनियादी दो नंबरी हो, जिस चीज की बुनियादी हुकूमत की इस तरीके से बनी हो, तो आपकी मेरिट, आप खुद मेरिट पे नहीं है, आप मेरिट पे लोगों को क्या नौकरियां देंगे, लोगों को क्या नवाजेंगे? यानी एक ऐसी कब्जा ग्रुप आप बन के पाकिस्तान पे इस वक्त कब्जा करके बैठे हुए हैं और बड़ी डुटाई के साथ बैठे हुए हैं। फिर आप इनके बातें सुने, बंदा है सर पकड़ लेता है कि ये आज भी अवाम को इस तरह बेवकूफ समझते हैं और किस तरह के लोगों को आपने रखा हुआ है। अच्छा, ये चीजें जो है ना वो अपनी जगह। फिर खबर आपने किस तरह की बातें की हुई हैं। अच्छा, ये बातें इस तरह उन्होंने की कि अब किसानों का कंगाल करके आप अब कार्ड लेके आ गई हैं। यानी पहले आप गंदम उनकी आज 6200 रुपए मुझे बताया, अभी मैं गांव में था, कि 6200 में एक बोरी किसान ने दी है। वो यानी इस वक्त रेट चल रहा है गंदम का, क्रेडिट आप ले रहे हो किसान को। अभी चावल की फसल लगी है, उसका भी कोई रेट नहीं है। यानी वो जिन्होंने लगाई है, आपको अंदाजा, जिन दोस्तों को पता है चावल पे कितना खर्चा आता है। पानी आपने मुसलसल रखना है, उसके बाद आपने वो हम गदाल बोलते हैं पंजाबी के अंदर, तो वो आपको जिस तरह जमीन आपको तैयार करनी पड़ती है, फिर मुसलसल उसका बीज है, फिर उसकी मेहनत है, और रेट कोई नहीं है। यानी आप किसान कार्ड, एक किसान का आप फी एकड़ 1 लाख का नुकसान करके, तो उसको आप सारी जमीन पे 10-12 एकड़ पे 1.5 लाख 2 लाख बिला सूद कर्जा दे के तो आप जो है वो कर रही है, मेहरबानी कर रही है। कमाल है। वैसे वो आप किसान को कुछ ना दें, जितना उसकी लागत है उस एतबार से उसको जो है ना तन बदन ढांपने के लिए वो कपड़े इस वक्त लेने की पोजीशन में नहीं है। किसानों का तो ये होता है कि गंदम बेचेंगे तो हम ये लेंगे, कुछ अपने लिए रखेंगे खुराक के लिए, और चावल और कपास और ये चीजें बेचेंगे तो हम जो है वो शादियों के प्रोग्राम करेंगे, इस तरह शादी कर लेंगे, बच्ची की शादी होगी, बच्चे की शादी होगी। आपने उसके मतलब है उस लेवल पे आपने छोड़ ही नहीं है किसान को, और अब आप मंजन बेचने आ गए हैं। जरा किसानों के अंदर निकले तो सही, आपके बारे में जो है वो राय क्या है किसानों की। और ये सारी जो है वो ड्रामेबाजियां, फनकारियां कि हम ये करके आ गए हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर जी खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे सबसे ज्यादा थे, वो भी आते हैं। मतलब ये है कि उधर अच्छे अस्पताल नहीं है, इधर हैं। ओ भाई आले शरीफ, तुम पिछले 40 साल से इक्तदार में हो, तो हॉस्पिटल इधर ही होंगे ना। एस्टैब्लिशमेंट हमेशा तुम्हारे साथ रही है, और तुम्हें नवाजा जाता रहा है। नवाज शरीफ को नवाज दो, ये तुम हमेशा कहते रहे हो, और आपको नवाजा गया है। तो जो अच्छे इंस्टीट्यूशन बन सकते थे 2-4 आपने बना दिए अच्छे, कुछ आपने, वरना तो आप जो परवेज मुशर्रफ के दौर में थे, शुरू थे, या काब लीग के दौर में, वो तो आप रोकते रहे। ये चीज जो है, बहरहाल ये इस पे एक अलग वीडियो होनी चाहिए थी। मादरत चाहता हूं, आपका टाइम जो है वो ज्यादा लिया है। अब दूसरी तरफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, और वो बुनियादी तौर पर कादी फायद ईसा ने एक खत लिखा, आपको इल्म है। उन्होंने लिखा जो रजिस्ट्रार हैं उनको, कि बताइए ये जो 8 जजेस ने क्लैरिफिकेशन दी है इलेक्शन कमीशन को, ये कहीं पे फिक्स नहीं हुआ, कहीं जजेस की मीटिंग हुई है,
کیسے یہ کلیریفیکیشن دے دی گئی، حالانکہ اس فیصلے کے اندر جواب دے دیا ہے، تحریری جواب کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ یہ چونکہ الیکشن کمیشن کا بہانہ ختم کیا تھا، ورنہ یہاں تو قاضی صاحب نے لگنے ہی نہیں دینا تھا، تو انہوں نے بھی سمارٹ موو کیا ہے، تو اب اس کا جواب آیا ہے سپریم کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار کی طرف سے۔ اب قاضی صاحب جو ہے نا، وہ جنگ جو اگلے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے کہ دیکھیں انہوں نے وائیولیٹ کر دیا ہے۔ اب ڈپٹی جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں، انہوں نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوائی ہے اس کے جواب میں 8 ججز کے خلاف یہ جو سارا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں وزارتی حکم نامے کے معاملے پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، یہ سوال کیا گیا تھا، اس کے تناظر میں 9 سوالوں کے جواب دیے گئے۔ درخواستوں کے لیے فریقین کو نوٹس بھی نہیں بھیجے گئے، حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس طرح نوٹس بھیجیں، پھر قاضی صاحب کہیں گے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں آنا ہے، ابھی اس کو لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں آپ فنکاریاں، ادھر پورے فنکاروں کا قبضہ ہے اس ملک کے اندر، اداکاروں کا، فنکاروں کا۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں درخواست کے سلسلہ میں کسی چیمبر میں ججز نہیں بیٹھے، فیصلہ اپلوڈ کرنے سے قبل فائل آفس کو بھی نہیں بھیجی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کو ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی۔ رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب طلب کیے گئے اور انہوں نے 9 کے جواب دے دیے ہیں۔ اچھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے اس پر بھی آج اس کے خلاف سپریم کورٹ میں دوسری درخواست دائر ہو گئی ہے، لیکن اس کو نہیں لگائے گی وہ کمیٹی، چونکہ یہ معاملہ قاضی صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر لگا بھی دے تو آپ نے جو وہ ہیرے ہیں، ہیروں کے سامنے وہ لگائیں گے، ہم خیال ہیروں کے سامنے۔ اچھا، ایک تو یہ آ گیا، اب اس سے بھی 8 ججز کے خلاف یہ ایک مواد جو ہے وہ قاضی صاحب کو مہیا کر دیا گیا، اب اس پہ وہ کریں گے۔ اچھا، دوسری طرف سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد جو ہے وہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں اس ملک کی ستم ظریفی دیکھیے، اگر اس ملک کے اندر آئین قانون کی حکمرانی ہو، عوام کے اندر شعور ہو، تو اس وقت تک سکندر سلطان راجہ اور 4 ممبران جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ صرف ہوتے بلکہ کم از کم عمر قید کی سزا ان کو ہو چکی ہوتی۔ انہوں نے پاکستانی عوام کے خلاف یہ مبینہ طور پہ جو اس کو ہم سازش کہہ سکتے ہیں، یہ جنگ ہے، یہ پاکستان کی عوام کے خلاف بغاوت ہے، یعنی اس لیول کے ان کے جرم بنتے ہیں۔ غداری کا جرم اس پہ جو ہے وہ بن سکتا ہے اگر اس کو باریکی سے دیکھا جائے، چونکہ ان کو اس نوکری پہ رکھا ہے کہ آپ نے الیکشن صاف اور شفاف کرنا ہے۔ انہوں نے ایک یہ کام نہیں کیا، باقی سارے کام کر رہے ہیں۔ اور اب جو ہے مسلسل 8واں اجلاس آج ہوا ہے الیکشن کمیشن کا، 7واں ہے یا 8واں، کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، فیصلے پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اندازہ کریں۔ اور آج جو اجلاس ہوا ہے، ایک رکن نے کہا ہے جی ہمیں تو انہیں عدالت لگے گی، ہمیں عمل کرنا چاہیے، 4 نے کہا ہے نہیں ہم اس طرح کریں گے تو اب وہ جو ایکٹ آیا ہوا ہے نا اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ حالانکہ ان کو پتہ ہے یہ گھگو گھوڑے نہیں ہیں، یہ فنکاریاں کر رہے ہیں، چونکہ فنکار اور دماغی طور پہ تھوڑے سے جو ایک خاص لوگ ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اوپر بظاہر رول کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کل پھر اجلاس ہوگا کہ ہم نے عمل، بھائی سپریم کورٹ کا اکثریت کا فیصلہ آ گیا ہے اور آپ کی یہ جرت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ ہار نتھو خیرہ بدماش بنا ہوا ہے، ہار نتھو خیرہ، جس کے پیچھے کسی نے تھپکی دی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی لڑ جاؤں گا، اب میں نہیں مانوں گا، آئین قانون سپریم کورٹ کے فیصلے سب جوتے کی نوک پہ۔ اب دیکھتے ہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ ان کو اندازہ ہے، چونکہ اتنا کمزور ہے سسٹم۔ تو اب اس سسٹم کو بچا صرف پاکستان کی عوام سکتی ہے۔ جس طرح وہ 8 فروری کو نکلے ہیں، تحریک انصاف یا کسی اور جماعت کو اگر وہ اسی طرح ان کے شعور کا لیول یہ ہو جائے کہ وہ خود سے نکلیں کہ بھائی تم ہوتے کون ہو، ان کو کک آؤٹ کرنا چاہیے ان دفاتر سے جو پاکستانی عوام کے پیسوں پہ پل رہے ہیں اور اسی کو گھور رہے ہیں۔ یعنی یہ افسوسناک پہلو ہے، ان کو قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ پرامن آئینی اور جمہوری احتجاج اگر عوام کرتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان لوگوں کے خلاف نکلتے ہیں جنہوں نے اس وقت پاکستان کے اداروں کو اور پاکستانی عوام کو یرغمال بنا لیا ہے کھاؤ قبائل کے ساتھ مل کر، تو پھر بہتری آ سکتی ہے۔
ابھی کل پھر جی الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گا، مشاورت کرے گا کہ ہم نے عمل درآمد کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب دیکھتے ہیں، اگر تو منصور علی شاہ چیف جسٹس بن گئے تو ان کا بھی امتحان ہے کہ یہ سکندر سلطان اور اس کی آل اولاد جو ہے نا 7-4 جو لوگ ہیں، ان کو پاکستان کے خلاف یہ جرم کرنے پر سزا ملنی چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اس وقت تو کام بڑا تکڑا ہوا پڑا ہے۔ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن بظاہر جو ہے وہ پکی لگ رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔